2020 में हमें बहुत सारे साथी ने सोचा कि एक निषाद का बेटा भी बिहार में राजनीति करेगा। हर तरह से छल कपट सब लोगों ने किया, टंगड़ी खींचने का काम किया, चाहे अपने लोग हो या पराये हो। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि अपनी सरकार बनाने से होगा। आज जिस तरीके से बिहार प्रदेश में सरकार का कंधा आपके कंधे पे है, उसी तरीके से केंद्र में भी आपकी सरकार बने। केंद्र में भी 2, 4, 5 सांसद 10 सांसद हो और समय ऐसा हो कि आपके सहयोग से सरकार चले। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कल बिंद छात्रावास का उद्घाटन किया। जी हां, आपको बता दें कि निषाद बिंद छात्रावास का उद्घाटन किया उन्होंने। उनके साथ नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री सत्यनारायण बिंद भी थे। इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित कर समाज के विकास पर चर्चा की। उन्होंने मिस्टर जीरो नामक एक किताब का विमोचन भी किया। मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद जाति को आगे लाने का काम कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए काम करना है। इस छात्रावास में 40 बच्चे पढ़ सकेंगे। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने पर भी काम किया जाएगा। कोशिश है कि सभी प्रखंडों में चिकित्सक की व्यवस्था हो पाए। आपको बता दें कि इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष के बारे में भी बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है सवाल करना सरकार के कामों पर, वो अपना काम कर रही है। और साथ ही साथ मुकेश सहनी ने ये भी कहा कि निषाद वर्ग के लिए वो आगे अच्छा काम करेंगे और भी ज़्यादा काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो संघर्ष की कहानी है वो भी लोगों के साथ साझा किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी भी लोगों के साथ साझा किया। मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। नहीं, अभी तो मुझे ये सारे चीज को छोड़कर बापू महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और मैंने 7 दिन तक अनशन पे बैठा पटना के गर्दनी बाग में। कोई पूछने के लिए नहीं आया कि भाई आपका इशू क्या है, आपकी समस्या क्या है। हमारा समस्या था कि भाई निषाद समाज को जो लड़ाई लड़े हैं, आरक्षण दीजिए, जिसके लिए आपने पूरे बिहार के निषाद को लाठी डंडा चलाया है। एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के दिल्ली भेजिए ताकि निषाद समाज को आरक्षण मिले। निषाद समाज को आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए बिहार में तमाम मत्स्य सोसाइटी में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हो रहा है, उसको आप रोकिए और निषाद समाज के लिए बेहतर योजना का आप प्रारंभ कीजिए। तो इस सब चीज को लेकर हमने कई एजेंडा को लेकर हमने 7 दिन तक अनशन में बैठा। पहला दिन तो क्योंकि बिहार में एक फेस बन चुका था तो मीडिया बंधु भी आए, बहुत सारा नेता भी आए। पहला दिन तो मुलाकात सब आदमी किए, फोटो खिंचाए। दूसरा रोज के बाद सब भूल गए, कोई आना बंद कर दिए। अब मैं अकेले अपना बैठा हूं। पार्टी संगठन के लोग आते थे, मिलते थे, आसान होता था तो वो भी निकल जाते थे। फिर मैं वहां पे रात भर मच्छर कटाता था। फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो अपनी रणनीति में बदलाव लाने की जरूरी है। मैंने 7 दिन वहां पे अनशन रहने के बाद ना सरकार हो या विपक्ष हो, कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो मैंने वहीं पे निर्णय लिया कि जो काम मैं उनको कह रहा हूं करने के लिए, वो काम तो मैं भी कर सकता हूं। उस काम के लिए उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पे पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता गिरता है। चाहे एक मुखिया बनना है तो ज्यादा वोट मिल जाएगा तो आप मुखिया बन जाइएगा। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट मिल जाए वो विधायक बन जाएंगे। जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक होंगे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएंगे और जिसके पक्ष में ज्यादा सांसद होंगे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ये वोट देगा कौन? निषाद का भी बेटा का वोट का वैल्यू उतना ही है जितना बड़े से बड़े टाटा अंबानी हो या मुकेश अंबानी हो या मुकेश सहनी हो, उसका भी वोट का वैल्यू एक ही है। जब वोट का वैल्यू एक ही है और वोट हमारे पास है, बिहार प्रदेश में 20% वोट हमारे साथ है, जो 12-14% तो हम खुद है। और जब हम 14% है, अगर एक वोट भी अगर दूसरी जगह से व्यवस्था कर ले तो 28% का व्यवस्था हो जाएगा। तो हमने उसी समय निर्णय लिया कि नहीं, अभी मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना है और लड़ाई ऐसी लड़ना है कि जो जगह पे हम उनको कह रहे करने के लिए उस जगह पे पहुंचना है। और 2017 में हमने निर्णय लिया और 2018 में आप सभी के समक्ष मैंने बिहार में विकासशील इंसान पार्टी VIP पार्टी गांधी मैदान में नाम का घोषणा किया और 2 साल में ही
आज बिहार प्रदेश में वीआईपी पार्टी अपने मुकाम तक पहुंच चुका है साथियों। हमने पहले लड़ाई लड़ा 2019 में, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हुआ। फिर खड़ा हुए, फिर लड़े। 2020 में हमें बहुत सारे साथी ने सोचा कि एक निषाद का बेटा भी बिहार में राजनीति करेगा। हर तरह से छल कपट सब लोगों ने किया, टंगड़ी खींचने का काम किया, चाहे अपने लोग हो या पराये हो। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हमने डट कर और आप लोगों का सहयोग से आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा, आपका हौसला हमारे साथ रहा और हमने लड़ा और 11 सीट हमने लड़कर हमने एनडीए गठबंधन के साथ हाथ मिलाकर आज बिहार प्रदेश में अपनी सरकार हमने बना लिया। और आज जो काम मैं निषाद के लिए जो अनशन पे मैं बोल रहा था, जिला मत्स्य पदाधिकारी हो, डीएफओ साहब हो या हमारे मत्स्य निदेशक हो या मत्स्य डायरेक्टर हो, आज वो लोग आज हमारे अंदर में है। आज मैं उसी का वही पशु एवं मत्स्य मंत्रालय का मैं आज मंत्री बन चुका हूं। आज मुझे करने की आवश्यकता नहीं, ऑर्डर देने की आवश्यकता है। आज मैं बिहार में आज ऑर्डर दे रहा हूं। आज अभी 2021-22 का आपका बजट हमने पेश किया। कल हमारा परसों बजट पेश होगा। हमने अतिरिक्त 500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट हमारे विभाग में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं कि आप निषाद समाज को लेकर अपने मंत्रालय को बेहतर काम करें। मैं इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने वीआईपी पार्टी और हमें मंत्री भी बनाए और साथ में हमें 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिए हैं कि आप बिहार में अपने मंत्रालय के साथ न्याय कीजिए। आप पशुपालक भाई, मत्स्य पालक भाई, तमाम ऐसे लोग हैं, उनके साथ न्याय कीजिए, उनका बेहतर काम कीजिए। तो इसके लिए आज मैं अभी नया योजना लाने के लिए जा रहा हूं। ये पहली बार होने के लिए जा रहा है कि 2022 में आपको नई स्कीम का आपका लाभ मिलेगा और पूरे बिहार के मछुआरा भाई को मिलेगा। पहली बार जाल नाव आपको 90% अनुदान पे बिहार सरकार के तरफ से पूरे बिहार के मछुआरा भाई को मिलेगा। और उसके लिए मैंने 30 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया है। पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पे मछली बेचने के लिए बाजार हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, जहां पे उनकी अपनी दुकान होगा, उनके बैठने के लिए व्यवस्था होगा। और वहां पे पूरे बिहार में अभी हमारा प्रखंड लेवल पर व्यवस्था है और आने वाले समय में मैं इसको पंचायत लेवल पे भी लेके जाऊंगा और पूरे बिहार में मछली बेचने के लिए मछली बाजार होगा और जिसमें निषाद समाज अपने बेहतर मछली मारकर वहां पे बेचने का काम करेंगे। उसी तरीके से पूरे बिहार में मछुआरा आवास बनेगा, जहां पे हमारे गरीब भाई के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उसको सरकार की तरफ से घर की व्यवस्था होगा। मछली के लिए चारा का व्यवस्था भी कर रहे हैं, जिसका 90% अनुदान होगा। मछली का भोजन हम आप लोगों को 90% अनुदान पे हम आने वाले समय में आप लोगों को मुहैया कराएंगे। पूरे बिहार में अभी 4 प्रोजेक्ट हमने लाया है, जिसमें खेती नहीं हो पाता उस जमीन पर, जिसपे 12 महीना पानी लगा हुआ रहता है। ऐसे जमीन को आप लीज पे लीजिए, वहां पे तालाब खोदवाइए। तालाब खोदवाने के लिए हम बड़े पैमाने पर 1 हेक्टेयर पे 7 से 8 लाख रुपया आपको सब्सिडी देने के लिए जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पे बिहार में तालाब का निर्माण होगा। जहां पे बिहार में सोसाइटी नहीं बना हुआ है, तो आने वाले समय में 6 महीने के अंदर में सोसाइटी बनने के लिए जा रहा है। आज बिहार में खास करके मत्स्यजीवी सहयोग समिति में मेंबर को लेकर बहुत सारा उलझने होता है कि किसी का बना दिया, किसी का छांट दिया, किसी का नहीं किया। आने वाले समय में उसको मैं ऑनलाइन करने के लिए जा रहा हूं। आप मछुआरा हैं तो आप सदस्य बन सकते हैं। और उसके बाद भी इसमें भी 2 भाग हम करने के लिए जा रहे हैं, परंपरागत मछुआरा और गैर मछुआरा। 2 हिस्से में बांट रहे हैं ताकि आपका लाभ, आपका हिस्सा आपको मिल सके और जनरल के लिए अलग से व्यवस्था होगा, उनको अलग से लाभ मिल सकता है। तो ये भी अलग से हम बिहार में परंपरागत मछुआरा का भी सूची आने वाले समय में हम जारी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसा चीजें हैं जो आपको लाभ मिलना चाहिए, वो आपको लाभ नहीं मिल पाता, उसका लाभ कोई और उठा ले रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब परंपरागत मछुआरा सूची हम उपलब्ध करा देंगे, तो निश्चित तौर पे आपके लिए अलग से बजट का व्यवस्था होगा और आपका बजट आप ही को मिलेगा, आप ही को भाई को मिलेगा। उसके लिए हम 2 हिस्से में हम अपने मंत्रालय को करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से पशुपालक भाई के लिए भी बहुत कुछ हम कर रहे हैं। 2-4 पशु को भी हम लोगों को दे रहे हैं। बड़े पैमाने पे 25,000 खास करके पशु और मत्स्य
किसान भाई को ट्रेनिंग देने का व्यवस्था इस साल में हमने लक्ष्य रखा है कि उनको ट्रेनिंग देंगे और उसको बेहतर वो अपने पशु को पाल सके, उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। और मैं कहूंगा कि हमारे खास करके यहाँ पे निषाद भाई हैं, सिर्फ मछली नहीं मारना है, अभी पशु को भी पालना है। और आपको पशु भी हम लोग सब्सिडी में 90% अनुदान पे हम आने वाले समय में पशु भी हम आप लोगों को मुहैया कराएंगे। आपको ट्रेनिंग ले लेना है और आप फिर एप्लीकेशन अपने जिला पदाधिकारी को दे देना है और फिर आने वाले समय में आपका नाम चयन होगा और 2 और 4 पशु हम आप लोगों को मुहैया कराएंगे ताकि आप पशु भी पालिए, उससे दूध का उत्पाद बढ़ाइए और ताकि आने वाले समय में आपका घर बेहतर चल सके। तो इसके लिए तो आज ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया और हम पे भरोसा किया और उसी सहयोग से आज मैं बिहार का मंत्री बना हूं। और मेरा फर्ज बनता है क्योंकि हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज का हक अधिकार मिले। जब बंगाल में जब आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी और झारखंड में भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये आरक्षण 2-3 विधायक बनाने से नहीं होगा, आपकी अपनी सरकार बनाने से होगा। आज जिस तरीके से बिहार प्रदेश में सरकार का कंधा आपके कंधे पे है, उसी तरीके से केंद्र में भी आपकी सरकार बने। केंद्र में भी 2, 4, 5 सांसद, 10 सांसद हो और समय ऐसा हो कि आपके सहयोग से सरकार चले। उस रोज आपको तो पता ही है, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में जब सरकार में थे तो एक सीट को लेकर हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दी। आप ऐसा कभी नौबत आ जाए, आपके दम पे सरकार चल रही है तो निश्चित तौर पे आपका आरक्षण 12 घंटे में हो जाएगा साथियों। 10 दिन का विधायक बनाने से नहीं होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।